आज की दोस्ती, आज के लोग, आज का समय कैसा है, कैसे मतलबी इंसान रहते हैं। कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। पहला तो एक दोहा लिखा है, वो देखिए कि प्रभु लोग स्वार्थी, ये स्वार्थ का संसार, दूध दिया सब पाड़सी, फिर मारने को तैयार। प्रभु मारने को तैयार। इसलिए आगे कहा है कि लोग मतलबी, दोस्त मतलबी, मतलबी रिश्ता नाता, पड़ी मुसीबत आप ही भुगतो कोई पास नहीं आता। लोग मतलबी, दोस्त मतलबी, मतलबी रिश्ता नाता, और पड़ी मुसीबत आप ही भुगतो कोई पास नहीं आता। जब तक फूल फले खुशबू दे तब तक नाक सुंगाता, जब तक फूल फले खुशबू दे तब तक नाक सुंगाता, जब कुमलाया शीत घाम से पल भर नहीं सुहाता, पल भर नहीं सुहाता। अरे काम निकला फिर क्या रिश्ता, अरे काम निकला फिर क्या रिश्ता, अब तो चाह रही ना। अरे मिलना जुलना मीठी बातें, अब वो बात रही ना। मिलना जुलना मीठी बातें, अब वो बात रही ना। तो दोस्तों, ऐसा समय है आज के समय में, हम किसी का भरोसा और विश्वास नहीं कर सकते। जब समस्या और मुसीबत उत्पन्न होगी तो हमें ही उसका मुकाबला करना है, सामना करना है। इसीलिए ही रहीमदास जी ने भी बहुत ही बढ़िया दोहा लिखा है कि कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जो कसे, तेई सांचे मीत। रहीमदास जी ने आज से कई वर्षों पूर्व लिखा था कि जब हम सुखी हैं, संपन्न हैं, प्रसन्न हैं, निरोगी हैं, जब हम संपन्न हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो रिश्ते नाते, यार दोस्त खूब सारे बन जाएंगे। खूब रिश्ते हमें बनेंगे, बार बार समाचार पूछने के लिए आएंगे। जरा सा भी कुछ हो तो हमें फ़ोन करके मालूम करेंगे या फिर मिलने आएंगे और आश्वासन देंगे कि हम बैठे हैं। लेकिन रहीमदास जी ने कहा है, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है कि विपत्ति कसोटी जो कसे तेई सांचे भीत। विपत्ति यानी आपातकाल में, किसी भी प्रकार की जब आफत पड़ जाए, मान लो लड़ाई झगड़ा हो जाए, या गरीबी आ जाए, या कोई बहुत बड़ी समस्या मुसीबत आ जाए, उस समय जो हमारा साथ देगा वही हमारा सच्चा मित्र होता है। उसी आफत के काल में ही, समस्या के समय में अपने असली दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की पहचान हो सकती है। और ऐसे लोगों को जो हमारी मुसीबत में भी खड़े रहें, वही हमारे सगे हैं, वही संबंधी हैं, वही हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं, और वही हमारे सच्चे मित्र हैं। और ऐसे सच्चे, ऐसे हितैषी को कभी भी हमें खोना नहीं चाहिए। इसके बारे में भी हमारे रहीमदास जी ने कहा है कि रूठे सजन मनाइए, रूठे सजन मनाइए, जो रूठे सो बार, और रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी ने इसीलिए कहा है कि ऐसे सज्जन, ऐसे साधुजन जो हमारे को सही शिक्षा दे, सही राय दे और समय पर हमारा साथ दे, अगर वो रूठ भी जाएं तो उनको बार बार मना लेना चाहिए, उनको नाराज नहीं करना चाहिए। नाराज हो भी जाए तो उनको क्षमा चाह करके, क्षमा मांग करके, या किसी भी प्रकार से उनको मना लेना चाहिए। जैसे, क्योंकि वो अमूल्य हीरे हैं, मोती है, वो अनमोल रत्न है हमारे लिए। और कहा है कि रईमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। जैसे मोतियों की माला अगर टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उसके एक एक मोती को चुन करके नए धागे के अंदर पिरो करके वापिस माला बनाकर गले में ढाल लेते हैं। इसी प्रकार जो भी सज्जन साधुजन होते हैं या हमारे मुसीबत में साथ देने वाले होते हैं, अगर वो किसी बात से हमारे से नाराज भी हो जाए तो उनको तुरंत मना लेना चाहिए,
चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और ये सही है, समय रहते इसकी परख पड़ जानी चाहिए। और इसीलिए रहीमदास जी ने एक बात और कही है कि मित्रों की पहचान कैसी होती है कि रही मन विपदा ही भली जो थोड़े दिन हो, हित अनिहत्या जगत के जान पड़ते सब कोई। रहीमदास जी ने भगवान से प्रार्थना की है, ईश्वर ऐसी विपदा देना, ऐसी परेशानी देना जो थोड़े दिन के लिए हो, ताकि मैं कौन मेरा अपना और पराया कौन है उसकी मैं पहचान कर सकूं। इसलिए दुख भी आना चाहिए, दुख में ही हमारे असली और नकली लोगों की पहचान होती है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, ओ धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। तो लगभग सभी हमारे महापुरुषों ने कहा है आफत काल के अंदर ही अपने और पराये की पहचान होती है। कौन अपना है, कौन साथ देने वाला है, कौन धोखा देने वाला है, कौन नकली दोस्त है, कौन असली दोस्त है, कौन स्वार्थ के वसूवत बंधे हुए थे और कौन वास्तव में अपने को दिल से चाहते हैं, कौन वास्तविक हमारे दोस्त हैं, कौन वास्तविक हमारे हितैषी हैं जो हमारा मुसीबत में साथ देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमारे महापुरुषों की और कुछ मेरी पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की। अगर मेरा ये वीडियो, अगर हमारी बातें आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बढ़िया सा कमेंट करके आप मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं आपका अपना छोटा सा कवि, लेखक, शिक्षक, मन संचालक प्रभुदयाल रेगर निवासी हरसोली दूदू। मेरे मोबाइल नंबर 9784592976। आप सभी का बहुत बहुत आभार।